नमस्कार। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, डॉलर बचाओ। 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख लोग क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सोने चांदी की लाखों दुकानों का क्या होगा? और इन दुकानों के पीछे काम करने वाले पहले कारीगरों का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर आसाम और बंगाल के ही होते हैं? इन कारीगरों की कमाई की भरपाई कैसे की जाएगी? यह सब कुछ नहीं, बस अपील की गई और रोड शो करने चल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर जनता के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद देशभक्ति के लिए पेट्रोल की बचत क्यों नहीं कर रहे हैं? अपील करने से ठीक पहले उन्होंने हैदराबाद में रोड शो किया। क्या बिना पेट्रोल के ही रोड शो में गाड़ियां चल रही थी? उसी रात हैदराबाद में जामनगर और वहां भी रोड शो किया। 11 मई की सुबह सोमनाथ में रोड शो किया और उसके बाद बड़ोदरा में भी रोड शो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिलों में गाड़ियों की संख्या 50 से 100 तक बता दी जाती है। उनके साथ साथ और भी नेताओं की गाड़ियां होती है, बसें होती है। यह भी पानी से नहीं, पेट्रोल से चलती है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में 75 साल होने पर एयर शो क्यों किया गया? जाहिर है, इसमें विमानों के ईंधन की खपत हुई होगी। जनता से समर्पण और देशभक्ति की अपील की जाती है। क्या सरकार रोड शो और एयर शो के बगैर सोमनाथ का उत्सव नहीं मना सकती थी? अगर जनता से अपील की गई है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को चार चार रोड शो क्यों करनी चाहिए थी? लोग लिख रहे हैं कि सरकार खुद वीआईपी कल्चर बंद नहीं करती और जनता से समर्पण मांग रही है। विदेश यात्रा मत कीजिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। इसका मतलब है भारत अब अपने रुपयों को खुद नहीं बचा सकता, जनता ही बचा सकती है। बस वह बाहर घूमने ना जाए, शादियों में सोना ना खरीदे। सोने चांदी की भारत की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी है। 7% जीडीपी को 1 साल के लिए ठप करने की अपील कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसका योगदान निर्यात में 10 से 12% है। इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद, और ये 2 दिन में 2 बार अपील लगातार कर चुके हैं, हैदराबाद से और गुजरात से। मोदी के इस अपील के बाद 50 लाख परिवारों का क्या होगा, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना। कोई नहीं जानता कितनी हालत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था कहां तक गर्त में पहुंच गई है। 2 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला के जनता के बीच जाते आते रहे, मगर ईरान के खिलाफ युद्ध का क्या असर पड़ रहा है, जनता को बताया तक नहीं, भनक तक नहीं लगने दी। वहीं उसी के बीच अपील कर आते कि संकट आने वाला है, बचत शुरू कर दीजिए। आज कह रहे हैं सोना दान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग 2024 में उनके भाषणों को निकाल लाए हैं, जिसमें वे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि जनता के सोने निकालकर एक समुदाय को बांट देगी। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहीं इसकी नौबत तो नहीं आने वाली। कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और न कहा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी कहते चले गए और मंगलसूत्र और सोने को उन्होंने मुद्दा बना कहा दिया। है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा,
हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या मार्च और अप्रैल के महीने में मोदी सरकार क्या कह रही थी? यही कि चिंता की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, गैस की सप्लाई पर्याप्त है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिवों को भेज दिया गया। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, बताया जाने लगा कि गैस पर्याप्त है। अलग अलग जरिए से गैस की आपूर्ति की जा रही है। जो भी संकट है ब्लैक मार्केट के कारण है। हर दिन संकट को नकारा गया, मगर अब कहा जा रहा है पेट्रोल, गैस और खाने के तेल की बचत देशभक्ति है। अगर देशभक्ति है तब सरकार को यह देशभक्ति 2 महीने देर से क्यों नजर आई? 10 मई को हैदराबाद में क्यों नजर आई? जो आर्थिक तबाही मार्च में दिखने लगी, अप्रैल में भयंकर होने लगी, वह तबाही प्रधानमंत्री को 10 मई के दिन कैसे दिखती है? वह भी हैदराबाद के कार्यक्रम में पूरे देश की जनता से अपील करते हैं। दिल्ली आकर उन्हें अपील करनी चाहिए थी। सारे देश की जनता से 7 अपीलों की लिस्ट जारी कर दी गई और दनादन मंत्री से लेकर आईटी सेल, बीजेपी के समर्थक ट्वीट करने लग गए। एक झटके में इस तरह के पोस्टर चारों तरफ छा गए। तैयार भी हो गए कि आम जनता को क्या क्या करना है। यह बताया तक नहीं गया कि सरकार ने अब तक क्या किया और जो किया उसका नतीजा क्या निकला। आगे क्या करेगी? कहीं 7 तो कहीं 10 अपीलों की लिस्ट जारी कर दी गई। नोटबंदी में लाइनों में लगा दी गई। कोरोना में थाली बजाने वाली जनता को एक बार फिर से अपीलों की लिस्ट पकड़ा दी गई है। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी 19 मिनट तक अपील की। अपील ही अपील करते रहे। याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। 2016 में नोटबंदी के समय जनता को लाइन में लगवा दिया गया। 2020 में उससे थालियां बजवाई गई। खुशी खुशी उसने थाली बजाई और 10 साल के भीतर तीसरी बार उसे देशभक्ति और कर्तव्यों की परिभाषा बताई जा रही है कि क्या क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी जनता से समर्पण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसी समर्पण और सच्चाई से क्या काम कर रही थी? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्च के महीने से बोलने लगे, भयंकर आर्थिक तूफान आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को यही बात कहने के लिए 10 मई तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है। मार्च और अप्रैल का महीना भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर सवालों का महीना है। सरकार किस तरह से काम करती है सबने देखा और देखकर अनदेखा भी किया, लेकिन इससे संकट नहीं टाला गया। बाजार हर दिन नीचे गिरता रहा। निवेशक पैसा निकालकर भारत से भागते रहे। भारत का रुपया एशिया भर में कमजोर होता रहा। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया ने इन खबरों की रिपोर्टिंग छोड़ दी।
थोड़ी बहुत और यहाँ वहाँ खबरें छपकर बंद हो गई। लोग अपने जीवन में इस आर्थिक तबाही को आता हुआ देख रहे थे, मगर गोदी मीडिया मोदी सरकार की गुणगान किए जा रहा था। 2 महीने के चुनाव में कितनी धांधली हुई, कितने सवाल उठे, लोकतंत्र हाथ से फिसलता नजर आया। संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, तब देशभक्ति नजर नहीं आई, लेकिन अब तेल बचाने से लेकर घर से काम करने में देशभक्ति की समझ ठेली जा रही है। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना जनता को चाहिए। समर्पण का भाव प्रधानमंत्री समझा गए, लेकिन सरकार का समर्पण क्या होना चाहिए? सवाल है कि 2 महीने तक जनता को क्यों अंधेरे में रखा गया और अब उसे समर्पण की अपील क्यों की जा रही है? अगर अपील करनी थी तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं की गई, जब वे जगह जगह घूमकर रैलियां कर रहे थे? अगर पश्चिम बंगाल की हर रैली में प्रधानमंत्री यही अपील दोहराते तो लोगों के बीच उनकी अपील का ज्यादा असर होता। 9400 करोड़ के विकास कार्यों के लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे, जिसके बाद एक सभा में उन्होंने यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने के तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। यह उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं और कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था ईरान पर हमले के पहले से ही खराब प्रदर्शन करने लगी थी। रुपया ईरान पर हमले के पहले से ही एशिया भर की कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गया था। ईरान पर हमले ने इस संकट को और बढ़ा दिया। सरकार के समर्थक अब कहेंगे कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन 2 महीने तक सरकार ने देश की जनता को क्यों नहीं बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर संकट इतना गहरा है तो देश में रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संकट का काल कहते हैं, मगर यह तो बताना चाहिए कि यह काल किस किस को अपनी फांस में लेने वाला है। कोरोना के समय में थाली बजाने वाली जनता हो सकती है बेसब्री से नई अपीलों का इंतजार कर रही हो। कई लोगों में यह थ्रिल पैदा हो जाता है कि संकट आया है, अपील की गई है, चलो दान करते हैं, चलो कुछ कम खाते हैं। सही ठहराने वालों की फौज की मौज हो जाएगी। वो मैदान में कूदेंगे और जो भी सवाल करेगा ट्रोल करेंगे, देश का दुश्मन बताएंगे। लेकिन नोटबंदी से लेकर आज तक की अपील का हाल सबने देखा है।
जब भी सरकार फंस जाती है जनता पर थोप देती है। नमस्कार।